और अब बात पुरानों पर भरोसा नए चेहरों पर दांव की। राजस्थान में भाजपा में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है अवसरवाद बनाम निष्ठा। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की नई टीम कब आएगी, इस पर सबकी नजर है। लेकिन चर्चा इस बात की है कि क्या टीम में जगह पार्टी के कोर वर्कर्स को मिलेगी या चुनावी मौसम में दूसरे दलों से आए नेताओं को। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी में नई टीम का इंतजार, निष्ठा जीतेगी या अवसरवाद। टीम राठौड़ में किसको मिलेगी जगह, पुराने सिपाही या नए चेहरे। नेताओं के लिए सत्ता में जाने के दो रास्ते हैं। पहला चुनाव जीतकर, दूसरा सत्ताधारी पार्टी में शामिल होकर संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों में जगह बना लेना। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस समेत अन्य दलों से सैकड़ों नेता बीजेपी में आए, लेकिन 1.5 साल बाद भी ज्यादातर नेताओं को न सत्ता में जगह मिली न संगठन में। इधर बीजेपी के सामने बड़ी दुविधा है कि वो अपने कोर वर्कर्स की अनदेखी कैसे करे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि समिति के लिए दिल्ली में नाम भेजे जा चुके हैं। हमने भी हमारी समिति के लिए और एक एक पद के लिए 3-3 नाम हमने भेज दिए, योग्य कार्यकर्ताओं के नाम भेज दिए। अब नेतृत्व उस पर जो भी निर्णय देगा दे देगा, हमको कोई तकलीफ नहीं। हमारा काम चल रहा है, व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं, कहीं कमी हमारे यहाँ तो लग नहीं रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान 100 से ज्यादा बड़े नेता बीजेपी में आए, जिनमें कुछ को टिकट मिला, लेकिन जीत के आंकड़े उम्मीद से कम रहे। अब यही नेता संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों में अपनी जगह के लिए राजस्थान से दिल्ली तक लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन मौका किसको मिलेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, ये सूची लंबी है, लेकिन अब दुविधा यह है कि अगर इन्हें जगह दी तो वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वाले कोर वर्कर्स को नजरअंदाज करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों इस फिराक में है कि जो दूसरे दलों से आए हैं उन्हें कैसे अपनी पार्टी में एडजस्ट किया जाए सत्ता और संगठन में। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि जिन्होंने भाजपा के परिवार से हैं, विचार परिवार से है, रीति नीति से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो गैर भाजपाई है उनको कैसे तवज्जो दी जाए। इसका समस्या का समाधान ढूंढने के लिए काफी कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चुनाव के समय दल बदलू नेताओं को टिकट देना चुनावी रणनीति हो सकती है, लेकिन निष्ठा साबित किए बिना बड़े पद देना पार्टी के अंदर असंतोष और विद्रोह को जन्म दे सकता है। कि भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है, जो विचार और निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उसमें एक उहापोह की सी स्थिति बन रही है। जिस तरीके के नाम अभी मीडिया में चल रहे हैं, उससे कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी से आए हुए नेताओं को यदि जगह दी जाती है तो भाजपा के भीतर क्या असंतोष के स्वर देखने को मिल सकते हैं। पार्टी को अब संतुलन साधना होगा, क्योंकि अगर बाहरी नेताओं को ज्यादा तरजीह मिली तो अंदर ही अंदर कोर वर्कर्स में नाराजगी और घर वापसी का ट्रेंड भी दिख सकता है। फिलहाल सबकी नजर है मदन राठौड़ की टीम में आखिर किसे जगह मिलेगी, निष्ठा को या अवसरवाद को। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। इधर मदन राठौर के चित्तौड़गढ़ जिले में पहले आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वे निम्बाहेड़ा में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दरमियान राठौर ने राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया और कांग्रेस पर पलटवार किया। राठौर ने कहा राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप पूरी तरह झूठा है। उल्टा उन्होंने कांग्रेस पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का आरोप लगाया। क्या कुछ और कहा है, आपको सुनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। ये आपके अशोक गहलोत जी कैसे जीत गए, सचिन पायलट कैसे जीत गए, ये जुल्ली साहब कैसे जीत गए, डोटासरा जी कैसे जीत गए। यदि चोरी करनी होती तो इन मठाधीशों को ही धराशायी करते ना।
कैसी बातें करते हैं ये? जहाँ जीतते हैं वहाँ अपनी पीठ थपथपाते हैं, जहाँ हारते हैं वहाँ वोट चोरी हो गई, फला ये हो गया। और दूसरी बात, मैं आपसे एक बात बताऊँ, ये वोट चोरी का ढोंग वही कर रहे हैं जिन्होंने मतदाता सूची में गलत नाम जुड़वाया। मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर बार होता है। जो 18 वर्ष का हो गया, नया नौजवान बन गया 18 वर्ष का, उसका नाम जोड़ा जाता है। और अब खबर राजधानी जयपुर से। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में चल रही अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी है। हालांकि सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। बता दें कि जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। ये भी आपको बता दें कि इस मामले में पिछले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है। लेकिन फैसला रिजर्व हाईकोर्ट की तरफ से रखा गया है। कोर्ट अब इस मामले में जल्द फैसला सुना सकता है। हालांकि कोर्ट की तरफ से अभी तक इस मामले में फैसले की डेट नहीं दी गई। ये भी खबर जयपुर से ही है, जहां भर्ती परीक्षा प्रवेश नियमों में यानी कि आरएसएसबी सख्ती करेगा। जी हां, अब पटवारी भर्ती समेत अन्य परीक्षाओं पर नया नियम लागू होंगे। नए नियम के अनुसार अभ्यर्थी अब कड़ा, कृपाण, पगड़ी, मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि संदिग्ध अभ्यर्थियों के इनर वियर तक की जांच हो सकती है। अब पटवारी परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को 3 स्तरीय की जांच से गुजरना होगा। ये भी बता दें कि प्रदेश में 17 अगस्त को पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाली है। वहीं आरएसएसबी अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि हमने कोई नए नियम नहीं लागू किए, सब पुराने हैं। तो धार्मिक आस्था से जुड़े जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप अपने शरीर पर पहने हुए हैं, चाहे पगड़ी पहना हो, चाहे कृपाण पहने हो, मंगलसूत्र पहने हो, वो पहनकर अब परीक्षा दी जा सकती है। लेकिन संदिग्ध पाए जाने पर 3 स्तरीय आपको चेकिंग से गुजरना होगा। तो संदिग्ध अभ्यर्थियों के मतलब पूरा ही उनको जांच पड़ताल की जाएगी उनकी, यहाँ तक कि उनके इनर वियर्स भी चेक किए जाएंगे अगर कोई संदिग्ध पाया गया। ये सिर्फ पटवारी परीक्षा के लिए नियम नहीं लागू हो रहे हैं, ये अन्य परीक्षाओं पर भी नियम लागू होगा। क्योंकि राजस्थान में 17 अगस्त से पटवारी परीक्षा है, तो उसमें भी ये नियम लागू हो जाएगा। कोई भी नए नियम लागू नहीं किए गए हैं। आरएसएसबी की तरफ से बताया गया सब कुछ पुराने नियम ही हैं। और अब बात